मैं आपकी दोस्त रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय लिस्ट ऑफ टॉप 10 हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज़। हालांकि हॉरर थ्रिलर मूवीज़ देखना मुझे बचपन से ही काफ़ी पसंद है, लेकिन मुझे काफ़ी डर भी लगता है इस जॉनरास की मूवीज़ देखने में। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैम ये मूवी साल 2018 में आई थी। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टमेटोज पर इट्स 93% फ्रेश। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डैनियल गोल्डहेवर ने। ये कहानी है एलिस नाम की एक यंग एम्बिशियस लड़की की, जो फ्री गर्ल्स लाइव नाम की वेबसाइट पर कैम गर्ल के तौर पे काम करती है। एलिस लोला के नाम से उस वेबसाइट पर काम करती है। अब क्या होता है, जब लोला मतलब एलिस का अकाउंट उसी के जैसे दिखने वाली कोई मिस्टीरियस लड़की चुरा लेती है और टाइम टू टाइम ब्रॉडकास्ट भी करती है। अब कैसे एलिस उस अनजान लड़की को रंगे हाथों पकड़ पाएगी और अपनी आइडेंटिटी वापस ले पाएगी, यही सब इस मूवी में दिखाया गया है। आई एम द प्रिटी थिंग दैट लिव्स इन द हाउस ये मूवी साल 2016 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टमेटोज पर इट्स 60% फ्रेश। इसको डायरेक्ट किया है ओसगुड पर्किंस ने। ये कहानी है लिली की, जो एक नर्स है जिसे एक एल्डरली ऑथर आयरिस की देखरेख करने भेजा गया है। एक्चुअली आयरिस एक हॉरर बुक्स की ऑथर है। लिली के जॉब के मुताबिक आयरिस की देखभाल करने के लिए उसे एक अट्रैक्टिव और ब्राइट घर में रहने को मिलता है, जो कि आयरिस का ही घर है, मगर ये काफ़ी आइसोलेटेड एरिया में है और कुछ खास लोग भाग भी वहाँ रहते नहीं हैं आसपास। आयरिस लिली को उसके नाम से ना बुलाकर पोली बुलाती है। असल में पोली आयरिस की ही एक बुक की कैरेक्टर का नाम है, जो कि मर चुकी है। अब इस मूवी में एज ऑडियंस हमें ये देखने को मिलता है कि लिली की लाइफ को पोली से कैसे रिलेट किया गया है और लिली के साथ उस घर में आगे क्या क्या होता है, ये भी हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। द विमेन इन द विंडो ये मूवी साल 2021 में आई एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टमेटोज पर इट्स 25% फ्रेश। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जो राइट ने। इन शॉर्ट बताया जाए तो ये कहानी है डॉक्टर एना फॉक्स की, जो कि एक चिल्ड्रन साइकोलॉजिस्ट है। एना फॉक्स अपने घर के विंडो के थ्रू कुछ मिस्टीरियस सा ऑब्जर्व करती है, कुछ मिस्टीरियस सा विटनेस करती है, जो कि फ्यूचर रेफरेंस में एक एविडेंस का काम भी कर सकता है। एक्चुअली एना को हाल ही में उसके पड़ोस में शिफ्ट हुई रुसेल फैमिली पर थोड़ा सा शक होता है। वो फैमिली उसको थोड़ी सी अजीब लगती है और वो उन पर अपनी सेकंड स्टोरी विंडो के थ्रू नज़र रखने लगती है। असल में एना जो विटनेस करती है अपने विंडो के थ्रू, वो एक मर्डर होता है। अब एना एग्रोफोबिक थी, एल्कोहलिक थी और एक डिवोर्सी भी थी, और उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा खास नहीं थी मेंटली। अब ऐसे इंसान पर कौन ही भरोसा करेगा। बात यह है कि एना को खुद पर भी भरोसा था कि नहीं। अब किसने किसको मारा, एना के पड़ोस में क्या हुआ, एना ने जो विटनेस किया वो सच था कि नहीं था, या ये सब सिर्फ उसका इल्यूजन था, ये सब हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। द नाइट ये मूवी साल 1995 में आई एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10, रॉटन टमेटोज पर इट्स 43% फ्रेश एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है इरविन विंकलर ने। ये कहानी है एंजेला बेनेट नाम की एक फ्रीलांसर की, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की, जो कि एक नया फ्रीलांस गिग स्टार्ट करती है और स्ट्रेंजली उसके सारे कलीग्स मिस्टीरियसली मारे जाते हैं। क्या इन सब हादसों का लेना देना उस डिस्क से है जो एंजेला को दी गई थी? एंजेला का शक तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब एक चार्मिंग, खुद को बिजनेसमैन बताने वाला आदमी एंजेला को सिड्यूस करने की कोशिश करता है। उस आदमी को वही डिस्क चाहिए थी जो एंजेला के पास थी। इसी सब के चलते एंजेला खुद को एक साजिश में फंसा पाती है। अब एंजेला अपनी आइडेंटिटी और खुद को इन सब कॉन्स्पिरेसीज से कैसे बचाती है, ये पूरी मूवी उसी के बारे में है। द प्लेटफॉर्म ये मूवी साल 2019 में आई एक स्पेनिश थ्रिलर हॉरर मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टमेटोज पर इट्स 79% फ्रेश। इस मूवी को डायरेक्ट किया है गेल्डर गेस्टलर ने।
ये फिल्म शुरू होती है एक बड़े से टावर स्टाइल वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम को दिखाते हुए, जिसके कई सारे फ्लोर्स हैं। हर महीने इस पर रहने वालों के फ्लोर्स स्विच होते रहते हैं और उन्हें खाना एक प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया जाता है। उस प्लेटफॉर्म का हर टावर लेवल पर रुकने का टाइम एकदम फिक्स है और असली स्ट्रगल तो ये होता है कि जैसे जैसे वो प्लेटफॉर्म नीचे की ओर आता है, हर लेवल के साथ उस पर रहने वाले लोगों के लिए उससे कम खाना मिलता है। यानी कि ऊपर से शुरू किया जाए तो सबसे ज़्यादा खाना होता है और नीचे तक आते आते खाना अपने मिनिमम क्वांटिटी में आ जाता है। डॉनी ब्रास्को ये मूवी साल 1997 में आई क्राइम ड्रामा मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टमेटोज पर इट्स 88% फ्रेश। ये कहानी है जोसेफ पिस्टन नाम के एक FBI एजेंट की, जिसको न्यूयॉर्क में एक्टिव सारी बड़ी माफिया फैमिलीज में से एक माफिया फैमिली को अनकवर करने का काम दिया गया है। जोसेफ डॉनी ब्रास्को के नाम से अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करता है। ब्रास्को उन्हीं माफिया में से एक, जिसका नाम बेंजामिन रुगीरो होता है, उससे दोस्ती करता है, जिससे उसे उस माफिया परिवार के बारे में और जानकारी हासिल हो सके। पर उसकी दोस्ती माफियोसों से और गहरी हो जाती है। अब ब्रास्को को डिसाइड करना है कि वो अपना काम पूरा करेगा एज एन अंडरकवर ऑफिसर या अपनी दोस्ती निभाकर अपने नए दोस्त की जान बचाएगा। स्वीट हार्ट ये मूवी साल 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टमेटोज पर इट्स 93% फ्रेश। इस मूवी को डायरेक्ट किया है JD डिलार्ड ने। ये कहानी है जेनिफर की, जिसे कैसे कुछ दिनों के लिए अकेले ही एक अनजान और ख़तरनाक आइलैंड पर सर्वाइव करना पड़ता है। असल में ये पूरा सीन शुरू होता है तब से जब बोट क्रैश होती है एक आइसोलेटेड आइलैंड पर। इसमें जेनिफर, उसका बॉयफ्रेंड ल्यूकस और उनके 3 दोस्त जैक, ब्रेड और मिया भी होते हैं। मगर ब्रेड की वहीं मौत हो जाती है और वो जेनिफर से पूछता है, क्या तुमने वो देखा? अब ये वो क्या था, ये जेनिफर को जल्दी ही पता चलेगा। अब कैसे जेनिफर के साथ और 4 लोग होने के बाद भी जेनिफर उस आइलैंड पर अकेली रह जाती है और एक मॉन्स्टर से बचते बचाते वहाँ कैसे सरवाइव करती है और किन सर्कमस्टेंसेस में उसे रहना पड़ता है, यही सब हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। द कॉल ये मूवी साल 2013 में आई एक थ्रिलर क्राइम मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टमेटोज पर इट्स 44% फ्रेश। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रेड एंडरसन ने। ये कहानी है एक एक्सपीरियंस 911 ऑपरेटर जॉर्डन की, जो कि एक इमरजेंसी कॉल सेंटर में काम करती है। जॉर्डन का काम होता है डेली बेसिस पर लोगों को गाइड करके उनकी जान बचाना। जॉर्डन के जॉब के दौरान उसकी एक गलती के चलते एक टीनेजर की डेथ हो जाती है, जिसे जॉर्डन टूट सी जाती है। पर 6 महीने बाद जॉर्डन को एक और चांस मिलता है अपनी गलती को रिडीम करने का, अपनी गलती को सुधारने का, जब उसे एक किडनैप लड़की एबिगेल का कॉल आता है उसकी जान बचाने के लिए। जॉर्डन अब क्या क्या करेगी और उसे क्या क्या करना पड़ता है एबिगेल की जान बचाने के लिए, यही सब हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। द गिल्टी ये मूवी साल 2021 में आई थ्रिलर क्राइम मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटोज पर इट्स 74% फ्रेश। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन टोकुआ ने। ये कहानी है ऑफिसर जो बेलर की, जो कि एक 911 डिस्पैच ऑफिसर है। अपने काम के दौरान ही जो के पास एक औरत का कॉल आता है जो कि काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में लग रही थी। वो औरत जो से ऐसे बात करती है जैसे मानो वो अपनी बेटी से ही बात कर रही हो। थोड़े इन्वेस्टिगेशन से जो को पता चलता है कि उस औरत को उसके एक्स हस्बैंड ने किडनैप किया है और फ़ोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका नाम एमिली लाइटन है। जो एमिली को कॉल पर रखने की पूरी कोशिश करता है और कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल से कांटेक्ट करता है, जिससे वो एमिली जिस कार में है उसे ट्रैक कर सके, पर लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। गाइज, इस मूवी में आपको काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और गिल्टी जो टाइटल है इस मूवी का, ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है ये भी आपको पता चलेगा। जेरल्ड्स गेम ये मूवी साल 2017 में आई हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टमेटोज पर इट्स 91% फ्रेश। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइक फ्लैनिगन ने। ये कहानी शुरू होती है एक मैरिड कपल को दिखाते हुए, जो कि एक काफ़ी आइसोलेटेड घर में जा पहुंचते हैं हॉलीडे मनाने के लिए। असल में हॉलीडे मनाने वो सबसे दूर यहाँ शांति में इसलिए आए थे ताकि वो अपनी टूटती हुई शादी को बचा सके। अब जेरल्ड्स गेम है क्या? एक्चुअली में ये गेम कुछ ऐसा है जिसमें जेरल्ड जेसी को
एक बेड के एंड से हैंडकफ कर देगा उसके दोनों हाथों को। ये सब जेसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो काफ़ी रिफ्यूज़ भी करती है, पर फिर भी जेरल जेसी को रेप करने की कोशिश करता है, जिससे सेल्फ प्रोटेक्शन में जेसी अपने हस्बैंड को चेस्ट में ज़ोर से किक कर देती है, जिससे जेरल को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है और जेसी बेड से बंधी ही रह जाती है। अब एक तरफ पति की मौत का शोक मनाया जाए या जिस सिचुएशन में जेसी फंस गई है, बिस्तर से बंधी हुई, ट्रबल्ड, उस कंडीशन से बाहर निकालने का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि जिस लोकेशन पर वो आए थे वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, वो एरिया भी ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं था और जो लोग वहाँ रहते थे वो भी हॉलीडे मनाने घर से दूर गए हुए थे। अब जेसी कैसे ऐसी हॉरिफाइंग सिचुएशन से निकलती है, यही सब इस मूवी में दिखाया गया है। कैसी लगी आपको मेरी लिस्ट ऑफ हॉरर थ्रिलर मूवीज़? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर आप टाइम टू टाइम लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।